हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस सुपर मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको रीट 2025 के लिए सीडीपी यानी बाल विकास के वो नेक्स्ट लेवल के टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके रीट एग्जाम पर सीधा वार करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं, पहला दमदार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप? अपना स्कोर चेक कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका बेस्ट है कि शेपिंग की संकल्पना दी गई है, बताइए किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ समझ लेते हैं, नहीं तो आप सीधे अगर विकल्प की बात करें तो आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन शेपिंग होता क्या है? शेपिंग यानी किसी बच्चे का आकृतिकरण। आप जैसा चाहें वैसा बच्चे को बना सकते हैं, और ये बात कही है स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इनका सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, जिसे एसआर थ्योरी ही बोलते हैं। इनका प्रयोग किस पर था? इनका प्रयोग था बिल्ली पर, और उद्दीपक वहां पर यानी आपका स्टिमुलस क्या था? मछली थी। ठीक है, याद रखना है। पावलोव की अगर बात करें, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है और इनका प्रयोग कुत्ते पर था। स्किनर का प्रयोग बिल्ली पर था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ेंगे, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से कौन सी फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? ये आपको बताना है। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? इन्होंने दोस्तों मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर पहली अवस्था जो है वो ओरल स्टेज है, यानी आपका हिंदी में बोले तो आपका मुखावस्था। ठीक है, जो कि यहां 0 से 1 वर्ष रहती है। 1 या 1.5 भी मान लिया जाता है, तो 1 आपका ठीक रहेगी, या 1.5 भी मान सकते हैं। गुदावस्था यानी दूसरी जो अवस्था है वो एनल स्टेज है, जिसे गुदा अवस्था मानते हैं। ठीक है, ये दूसरी आपकी स्टेज है। तीसरी स्टेज की अगर बात करें तो फैलिक स्टेज, यानी जिसे बोलते हैं लिंग प्रधान अवस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष होती है। और यहाँ गुदा अवस्था की अगर हम बात करें तो 2 से 3 वर्ष। ठीक है, अगला आपका क्या है? अगली जो स्टेज आती है, चौथी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, यानी ये होती है आपकी 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष आपकी लेटेंसी स्टेज होती है। जेनाइटल स्टेज आपकी 5वीं अवस्था है, और यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ बच्चा 13 से ऊपर का होता है जेनाइटल में। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आपको बताइए, मैंने आपसे कौन सी अवस्था नहीं कहा है? आपकी मुखावस्था भी होती है, लेटेंसी भी होती है, और एनल स्टेज भी होती है। कौन सी नहीं होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है किसने? जीन पियाजे साहब ने दी है। संज्ञानात्मक विकास की जो आपकी अवस्था है, दूसरी अवस्था, वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है? 2 से 7 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका है 3rd नंबर क्वेश्चन। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सेल्डन ने किसे व्यक्तित्व का प्रकार नहीं माना है? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्थोमॉर्फी? तो व्यक्तित्व का जो प्रकार नहीं है वो एस्थोमॉर्फी नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। ये व्यक्तित्व का ये प्रकार है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला आपका बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। अब ये कैसा प्रकार है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है क्या, या आपका दृष्टि दोष है, मानसिक मंदता का है? ठीक है, प्रकार है, या अधिगम अक्षमता का? तो डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया क्या होते हैं? डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया की अगर बात करें, ये लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, अधिगम अक्षमताएं हैं। डिस्ग्राफिया में बच्चा क्या करता है? बी को डी लिखता है। ठीक है, और डी को बी लिखता है। ये आपका डिस्ग्राफिया होता है। ग्राफ देखा है आपने, मैथ्स वाले जानते होंगे, ग्राफ पर लिखा जाता है। तो लिखना यानी ग्राफ याद करने की ट्रिक है। ग्राफ पर लिखा जाता है तो ग्राफिया लिखने से संबंधित हो जाएगा। और डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार होता है, बहुत पूछा जाता है आपका। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला 5th नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? पियाजे, कोहलबर्ग, गिलिगन या इनमें से कोई नहीं? तो पियाजे, अगर जीन पियाजे साहब की बात करें तो इन्होंने बच्चों को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है, याद कर लीजिएगा। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली आपका कौन सी अवस्था हो जाएगी? संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगी। ठीक है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जहां बच्चा 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष।
SPCF करके आप याद कर सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल जहां बच्चा 2 से 7 वर्ष होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल यहां 11 से ऊपर, ठीक है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसकी 3 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है आपका प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल या आप बोल सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरी जो अवस्था है वो कन्वेंशनल स्टेज है, ये आपका कन्वेंशनल लेवल है, ये इसे हिंदी में आप बोल सकते हैं परंपरागत स्तर। और तीसरा जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल है, ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं उत्तर परंपरागत हिंदी में। इंग्लिश में वैसे आप नाम याद रखेंगे तो अच्छे से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी में कई सारे नाम हो जाते हैं, तो आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला 6 नंबर क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर क्या होता है, मान लीजिए जमीन पर गिर जाए, चोट लग जाए तो रोने लगते हैं, तो वहां उनकी माँ आती है और जमीन पर 1-2 हाथ लगाती है और कहती है जमीन ने मारा है। अब फिर वो जमीन को मारती है, हाथ उस पर पटकती है और बच्चा शांत हो जाता है। बच्चा क्या सोच रहा है, जमीन क्या है, जमीन एक सजीव है, उसके चोट लगी है, मेरी माँ ने उसे मारा है, उसने मुझे मारा, मेरी माँ ने उसे मारा, और बच्चा शांत हो जाता है। इसे बिल्कुल सेम क्या है, यहाँ बच्चा कह रहा है माँ सूरज आज उदास है, उसे लगता है कि सूरज क्या है, सूरज एक सजीव है, ठीक है। तो क्या है इसमें दोस्तों एनिमिज्म ये बोला जाता है, यानी जीववाद या सजीववाद का सिद्धांत बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके जीन पियाजे साहब ने दिया है अपनी किसमें, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, बताइए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। एक काम मैं आपको देता हूं, संवेगात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं मानूंगा आप कितने अच्छे पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पर मजाक की बात है लेकिन वास्तव में बताइएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट मैंने अभी कहा कि आपका किसने दिया है, बताइए किसने दिया है मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पर सामाजिक अधिगम की अगर बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे, और यहाँ पर मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड साहब का हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग साहब ने दिया है, ये बात याद रखिएगा। अगला आपका क्या है, अगला है आपका ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की। ऑटिज्म एक प्रकार का आपका विकार होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या किसने की, कैनर ने, डाउन, स्किनर, सिगमंड फ्रायड ने। तो ऑटिज्म की जो व्याख्या की थी कैनर ने की थी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ट है। सुल्तान पर किया गया, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो कोहलर ने कौन सा प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि आपका अधिगम, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये आपका कोहलर साहब ने दिया। ये थे आपके गेस्टाल्टवादी, व्यवहारवादी नहीं थे, गेस्टाल्टवादी आपका कोहलर साहब थे, कोहलर, कोफका और वर्दिमर। तो इन्होंने अंतर्दृष्टि यानी अधिगम सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि मतलब कोई भी समस्या जो है अचानक एक सूझ उत्पन्न होती है, इस तरीके से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो ये आपका इनसाइट थ्योरी हो जाएगी। कोहलर साहब ने चिंपैंजी पर क्या किया, प्रयोग किया, ये भी आपका याद रखना है आपको, सुल्तान उसका नाम था। ये ऑप्शन आपका फिलहाल करेक्ट है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, एक बालिका का उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? बहुत बेहतरीन, आपका बहुत बेहतरीन। मैंने अभी 3rd स्टेज आपको बताई थी, फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 ग्रंथियां इन्होंने बताई, एक ओडिपस और एक इलेक्ट्रा। ओडिपस में क्या होता है, पिता का यानी मतलब बच्चे का अपनी माता के प्रति प्यार, ठीक है। इलेक्ट्रा का क्या होता है, आकर्षण बोल लें, प्यार की जगह आकर्षण बोल लें। इलेक्ट्रा में बच्ची का यानी जो फीमेल होती है, किसी भी बालिका का अपने पिता के प्रति आकर्षण। इधर बच्चे का माता के प्रति आकर्षण ओडिपस ग्रंथि में, इलेक्ट्रा में किसी बालिका का अपने पिता के प्रति आकर्षण। तो यहाँ पर पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या किया है, इलेक्ट्रा ग्रंथि का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपका जो है इलेक्ट्रा, ओडिपस 2 दिए हैं, तो इलेक्ट्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन,
किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? बताइए। जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा, वाटसन। वाटसन साहब का एक कथन बहुत आता है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूं। ठीक है, ये आपका वाटसन साहब ने कहा। ये कैसे थे? ये व्यवहारवादी थे, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर अगर बात करें खाली स्लेट किसने माना, तो जॉन लॉक ने माना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो आपको रोज टॉपिक दे रहा हूं, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, कुछ भी हो, सबके टॉपिक प्रोवाइड करवाता हूं। प्लस आपका मॉक टेस्ट, आपकी बेहतर जो आप पढ़ते हैं उसको जांचने के लिए, चेक करने के लिए मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाता हूं। यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किस कारण बनता है? जल्द में ही मैंने आपको रिसेंट में क्या किया, इसका एक अधिगम से संबंधित 2 पार्ट में वीडियो डाला है, देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फिर इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं। अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम पठार मान लीजिए आपके सीखने की गति ही शून्य हो गई। वैसे क्या है, ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे चलता है, और आपका जब सीखने की जो है गति शून्य हो गई तो वहां पर पठार बन जाता है। तो ये किस कारण बनता है? क्या अभिप्रेरणा द्वारा? भाई मोटिवेशन मिलेगा तब तो आप और अच्छा करेंगे, रुचि होगी तो और अच्छा करेंगे, परिपक्वता होगी तब तो बेस्ट ही है। ठीक है, तो इनके कारण बनने से नहीं रहा। किसके कारण अधिगम पठार बनेगा? थकान द्वारा बनेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थम्स अप करेंगे और बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता या व्यक्तित्व? बताइए फटाफट। तो यहां पर दोस्तों जो रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट होता है वो व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिपादक इसके हरमन रोडसा हो जाएंगे। हरमन रोडसा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। पियाजे, जीन पियाजे, अपने पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? मैंने कहा स्पेशल फोर्स, SPCF। द्वितीय अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, एज रहेगी बच्चे की 2 से 7 वर्ष। तो यहां पर प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 15 नंबर ये है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, किसके कारण होता है? व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। भाषा विकास का सिद्धांत आपके चौमुस्की साहब ने दिया है, और उन्होंने ही क्या कहा है, एक आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है बच्चे के अंदर, जो काल्पनिक डिवाइस उन्होंने माना है भाषा अधिग्रहण यंत्र, वो भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, लैड का कॉन्सेप्ट आपके चौमुस्की साहब ने दिया है। BF स्किनर अगर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, बताइए भैया कि बच्चों में भाषा विकास किसके कारण होता है? परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। परिपक्वता के फलस्वरूप, क्या परिपक्व होंगे तब भाषा सीखेंगे? बच्चे तो खूब भाषा बोलते हैं भाई, 3-4 साल का बच्चा हो, 4-5 साल का भाषा बोलने लगता, तो परिपक्वता तो होगा नहीं। तो यहां पर अगर स्किनर की जब बात आएगी तो रीइंफोर्समेंट अगर कहीं है तो रीइंफोर्समेंट लगाइएगा। प्रबलन या पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट होता है। तो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। अनुकरण यानी एक दूसरे को देखकर, ठीक है, प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक, नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।